शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सर अभी खबर मिली है, शहर में बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है। हजारों लाशें, वही खून का खेल एक बार फिर से। मौत का डर तो कायरों को होता है, हम तो पुलिस वाले हैं। सर अभी खबर मिली है, शहर में बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है। ओके विनोद, तुम ये मेल इंटरनल सिक्योरिटी को फॉरवर्ड कर दो। मैं होम मिनिस्ट्री और पुलिस हेडक्वार्टर से बात करता हूँ। हेलो सर, मैं आज से ही अपने सारे वेस्ट ऑफिसर्स को इस काम पे लगा देता हूँ। ऑलराइट सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके। मैं आई कमिंग सर? यस दया, अपने सारे वेस्ट ऑफिसर्स को फोन कॉल करके शाम के 5 बजे तक यहाँ बुला लो। मुझे सभी हेडक्वार्टर्स पे चाहिए। सर सब कुछ ठीक है सर? नहीं दया, सब कुछ ठीक है तो नहीं है। यदि कोई छुट्टी पे भी है तो उसकी छुट्टी कैंसिल करो। सबको यहाँ बुला लो। आई वॉन्ट माई ऑल वेस्ट ऑफिसर्स इन मीटिंग टुडे ओनली। सर ओके सर। साईं राम पंडित जी। कहाँ से पधारे? हम यहाँ पास के शहर रतलाम से आए। बाबा का अभिषेक करना था इसलिए आए। बाबा का श्रृंगार चल रहा है, आप लोग अंदर पधारे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हेलो पुलिस स्टेशन। साईं की कृपा सारे शहर में है। साईं अभिषेक के बहाने साईं मंदिर जाकर तुमने साईं को भी नहीं छोड़ा। साईं के जेवर और राजा ठाकुर के तेवर तुम लोगों को बहुत महंगे।
शान है वर्दी, मेरी शान है वर्दी, मेरी शान है वर्दी। कौन है ये लोग? सब अपने गांव के ही लोग हैं सर, आपकी सुनेंगे। सर नमस्ते। सर इसने मुझे बहुत मारा। क्यों मारा? सर इस पे केस कीजिए। ये अपने आदमियों के साथ मेरे घर जाकर मेरी बीवी से बदतमीज से पेश आया। हाँ दूंगा गाली, क्या कर लेगा तू? सर इस पर तो मैं केस करूंगा, इसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट तक ले जाऊंगा। इसे अंदर करो। हाथ मिलाओ, गले मिलो, ऐसे ही मिलजुल के रहो और आइंदा से झगड़ा मत करना। अब जाओ यहाँ से। जरा जरा सी बात लेके थाने में चले आते हैं। ये गांव के भोले भाले लोग हैं, जहाँ तक हो सके इन पे किसी भी तरह की FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। सर पुलिस स्टेशन में आप ऐसा ही करते रहेंगे तो पुलिस स्टेशन नहीं रहेगा और FIR दर्ज नहीं होगी, कोई केस नहीं बनेगा तो अपना प्रमोशन कैसे होगा? प्रमोशन मेरा अरमान नहीं। तो सर क्या है आपका अरमान सर? सरहद पर जिन वर्दी वालों ने जान दी उन शहीदों का गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन, मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। भैया तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हारी वजह से आज मैं गिर गई। आखिर तुम चाहते क्या हो? आप ही को चाहता हूँ। जेंटलमैन, आप सभी समझ गए होंगे कि अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई जाती है। इंटेलिजेंस से हमें जानकारी मिली है कि हमारे शहर में कोई बड़ी आतंकवादी घटना हो सकती है। इसके लिए कुछ आतंकवादी और असलाह भी हमारे शहर के अंदर आ चुका है। खबर यह भी है कि चांद खां जो हमारा इन्फॉर्मर था वो भी मारा गया। क्या चांद खां मारा गया सर? हो सकता है कि ये डिलीवरी उन आतंकवादियों तक ही पहुंचाई गई और ये भी हो सकता है कि चांद खां को भी उन्हीं लोगों ने मारा हो। सर चांद खां अंडरवर्ल्ड के बारे में बहुत गहरी जानकारी रखता था। मैं चाहता हूं कि चांद खां के मर्डर केस आप लोग ही सॉल्व करें और मैं ये भी चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर चांद खां के कातिलों के नाम होने चाहिए। आप बेफिक्र हो जाइए सर, 24 घंटे के अंदर चांद खां का केस सॉल्व कर लिया। क्योंकि यदि हमने चांद खां के कातिलों को पकड़ लिया तो इन आतंकवादी घटनाओं को रोकना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। मुझे लगता है ये लोग जल्दी ही कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। अगर ऐसा है तो जल्दी हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। वेरी गुड बॉयज, ऑल द बेस्ट। कवर ऑल द वेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी जगह निगरानी, सभी जगह नाकाबंदी की जानी चाहिए। थैंक यू सर। सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। तैयारियां कैसी चल रही है? भाईजान सारा सामान अपनी जगह पे पहुंचा दिया गया। ऐसा करो कि माल की 4 खेप पुरानी बस्ती में पहुंचा दो। जी भाईजान। जनाब, ब्लास्ट की सारी तैयारियां हो चुकी और तैयारियां भी ऐसी कि सारा हिंदुस्तान दहक जाए। बहुत अच्छे। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान ही नहीं, उसकी सरकार ही नहीं, पूरी दुनिया की सरकारें हिल जाए, पूरी दुनिया हिल जाए।
आमीन आमीन जुम आमीन। ब्लास्ट के लिए कुछ आदमी हमने इंतखाब किए हैं ताकि वो आपकी ब्लास्ट में आपकी दिलो जान से मदद करे और काम को अंजाम तक पहुंचा दे। इंशाअल्लाह जनाब, इस काम के लिए हमने भी कुछ ऐसे लड़के तैयार कर रखे हैं जो मर मिटने के लिए तैयार हैं। माशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अनकरीब इस काम को हम अंजाम देंगे। हमें आप और आपके आदमियों से यही उम्मीद थी। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह आप कामयाब होके लौटेंगे। जी जनाब, अब आप हमें रुखसती की इजाजत दें ताकि हम हमारे काम को मजबूती से कर सकें। इंशाअल्लाह। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी, नहीं तो जन्नत में मिलेंगे। आमीन आमीन। बेटा आपका नाम क्या है? आराध्या सिंह। आराध्या सिंह। और मैं एसपी जयवर्धन सिंह। आपके लिए हम गाना मोबाइल में बजाएंगे और अंकल के कान में बजाएंगे। लगता है इसे मौत का खौफ नहीं है। मौत का डर तो कायरों को होता है, हम तो पुलिस वाले हैं। जहां रिस्क होती है हमारी एंट्री वहां फिक्स होती है। ठीक है ममता, तुम उनको अभी बातों में उलझा के रखो, मैं भी पहुंचता हूँ। ओके ओके सर। मैडम, मैडम दारू देना। शांति रखो। दारू में क्या शांति रखो? निकाल पैसे। अरे ये लो पैसे, पैसे क्या सब कुछ ले लो।
डोंट वरी सर, आपने जैसा कहा है वैसा ही काम होगा। मैनी, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। डोंट वरी सर, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। पर हाँ, मेरी एक बात का ध्यान रखिए, आप कब तक अपनी जिंदगी ऐसे जिएंगे अकेले? मैनी, तुम्हें पता है प्यार तो एक बार ही होता है और इसी प्यार के साथ मुझे अपना जीवन निकालना है। सर वही है फ्लैट। अंदर तो कोई नहीं। लेट्स गो। क्या नाम है तेरा? शेलू नाम है साहब। उस दिन तूने हाईवे पे क्या देखा? उस दिन सर, उस दिन के हादसे के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। वहाँ पर एक गाड़ी मौजूद थी और उस गाड़ी का नंबर भी हमें मालूम हो चुका। ठीक है, सब लोग थाने पहुंचो। सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। आज हमारे मंसूबों पे अमल का दिन है। हमारे बच्चे अपने अपने होटलों से अपने मकसद को अंजाम देने के लिए निकल चुके होंगे। अब किसी भी समय बम फट नहीं वाला है। हजारों लाशें, वही खून का खेल एक बार फिर से। 4, 3, 2, 1। क्या आप जानते हैं कि आपकी लापरवाही की वजह से हमारा कितना नुकसान हो रहा है?
कितने बेगुनाह लोग मारे गए हैं। विपक्ष सीएम के और मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और आप आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सर मेरे बेस्ट ऑफिसर्स इस केस पर पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं सर। आपको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने पूरी जिम्मेदारी दी थी, इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर। सॉरी सर, बट इसकी खबर इंटेलिजेंस ने हमें एक दिन पहले ही दी थी सर। वजह चाहे जो भी हो, हादसा तो हुआ है ना, इसकी जवाबदेही हमारी है। आप बाहर मीडिया की भीड़ देख रहे हैं, मीडिया को भी जवाब हम ही को देना है। आई एश्योर यू सर, इस ब्लास्ट के जिम्मेदार आतंकवादियों को 1 हफ्ते के अंदर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ठीक है, 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता, लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ब्लास्ट के ये जिम्मेदार लोग पकड़े नहीं गए तो हमारे इस्तीफे के साथ साथ आपके इस्तीफे की भी मांग की जा सकती है। अंडरस्टैंड? अब आप लोग जा सकते हैं। सर लेकिन इन हादसों में जिन लोगों की जानें गई हैं उनका और उनके परिवार वालों का क्या होगा? देखिए, मृतकों के लिए पूरी संवेदना हमारी है। इससे दुखित कोई घटना नहीं हो सकती है जैसे लोग यहाँ मरे हैं, लेकिन सरकार उनको मुआवजा देगी और आरोपियों को उनकी सजा मिलेगी। हेलो सर, सर एक सवाल सर, एक्सक्यूज मी सर। सर एक बार फिर हमारा देश बम धमाकों से दहल उठा है। सर आपकी सरकार क्या कर रही है? क्या जवाब है आपका इस पर? देखिए, इन धमाकों को लेकर हमारी सरकार बहुत चिंतित है। हमारी सरकार बहुत सख्त कदम उठा रही है और हमारी सरकार ने पुलिस को भी 1 हफ्ते का समय दिया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसी भी हालत में उन्हें इन आतंकवादियों को गिरफ्तार करना है। ठीक है सर, जो परिवार मरे हैं और जो घायल हुए हैं उनका क्या? देखिए, इस ब्लास्ट में जिन लोगों की जानें गई हैं, सरकार उन्हें 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1.5 लाख रुपए दे रही है। हमसे जो हो रहा है अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल चिंतित ना हो, हम अपना फर्ज पूरी तरह निभा रहे हैं। आप क्या चाहूंगा? सर 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 प्लीज। नहीं साहब, नहीं साहब, मत मारो साहब। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। नहीं साहब, नहीं, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं, छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। अरे नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। नहीं साहब, नहीं, नहीं, बस, नहीं, नहीं साहब। हट। हाँ बता, हथियारों का सौदा कहाँ हुआ है? बताता हूँ साहब, पर मारना मत साहब। वायुओं वाली बस्ती में हथियारों की बहुत बड़ी खेप आई है साहब, पर साहब मुझे बचा ले साहब। बता, बॉम्ब ब्लास्ट किन लोगों ने किया था और बॉम्ब प्लांट करने वाले कौन कौन लोग थे? मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता। देख, तू मुझे सब कुछ सही से बता देगा तो मैं तेरी बहुत मदद कर सकता हूँ। साहब कुछ दिनों में साहब 4 लोग बस्ती में आके छुपे हैं। पक्का नहीं कह सकता साहब, लेकिन हो सकता है ब्लास्ट उनके लोगों ने किया हो साहब। और साहब आपको चाचा भी वही मिल सकते हैं। ठीक है, इसे अलग सेल में रखो और देखो इससे कोई बात ना कर पाए। ओके? यस सर। भाईजान, वो ब्लास्ट वाला केस पुलिस ने एसपी जयवर्धन सिंह को दे दिया है। अरे इतना घबरा क्यों रहा है बेटे? जरा ठीक से बता, बात क्या है? राजा ठाकुर और अमित शर्मा हमारे बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ऊपर से हुक्म हुआ है कि आप कहीं छुप जाएं। अरे मैं किसी सिंह विंग के डर से इस शहर को छोड़ करके जाने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरे मकसद में मैं कामयाब नहीं हो जाता तब तक मैं इस शहर को छोड़ करके जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन भाईजान। अरे क्या लेकिन वेकिन? अब जा और पुलिस की हर एक्टिविटी की जानकारी मुझे देते रहना, समझे?
सर, वो सारे आतंकवादी सामने वाली बिल्डिंग में छुपे हुए हैं और हमें इसी रास्ते से जाना है। धर्मेंद्र, सोलंकी, छाजेड़, टेक अ पोजीशन। साला हमेशा ही मन को खबर देते हैं। अरे हाँ, क्या हुआ? अरे हाँ, देखते हैं, चल साले हरामखोर को कहाँ है। छाजेड़ जी, अगर अपनी फोर्स जल्दी नहीं आई तो अपन लोग संकट में आ जाएंगे। सर आ गए। मेरी शान है वर्दी, 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 मेरी शान है वर्दी। वेलकम एसपी, वेलकम जयवर्धन सिंह। बहुत फास्ट काम करते हैं आप और आपके ये लड़के, लेकिन ये याद रहे, ये जेल की नाजुक सलाखें हमारे पहाड़ जैसे हौसलों को डिगा नहीं सकती। मुजरिमों को भागने से जेल की सलाखें नहीं रोक सकते टुंडा, बल्कि उसके सिपाहियों का खौफ तुम जैसे लोगों को रोकता है। तू तेरी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजारेगा, और जिस दिन तूने भागने की कोशिश की या कोई तुझे बचाने आया, उस दिन याद रख, एसपी जयवर्धन सिंह की लिस्ट में एक एनकाउंटर और जुड़ जाएगा। बेशक एसपी तू हमें मार सकता है, लेकिन हमारे उसूलों और हमारे इरादों को नहीं मार सकता और ना ही कैद कर सकता है। जो उसूल जुल्म की बुनियाद पे बने वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। चलो इसे। हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं, होश उड़ जाते हैं जब हम कदम रखते हैं। इस समय पुलिस बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी और आतंकियों के सरगना टुंडा को लेकर आ रही है। गौर से देखिए, ये वो शख्स है जो सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार है। आतंक की दुनिया में इसको चाचा के नाम से भी जाना जाता है। साला ऐसा बांध के ले जा रहा है, मेरी शान है वर्दी।
टुंडा, आखिर आप ऐसा क्यों करते हो? बिना मकसद के इन बेगुनाह लोगों को मारने में सबके पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? क्या इस तरह से तुम लोग इस देश को झुका सकते हो? हम लोग बहादुर मुजाहिदीन हैं। हम लोग एक मकसद के लिए लड़ रहे हैं। हमें मौत का कोई खौफ नहीं है। हम कुर्बानियां देते रहेंगे और अपने इस मिशन को जारी रखेंगे। तू और बहादुर जिहादी, जिहाद का जब भी मालूम है तुझे? जिहाद का असली मतलब होता है जद्दोजहद, मेहनत करना अच्छे कामों के लिए, अपने घर परिवार के लिए रोटी कमाना, ये जिहाद है। अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना, ये जिहाद है। अरे खुद आधी रोटी खाकर एक गरीब को अपने हिस्से की रोटी खिलाएगा, ये जिहाद है। अपने पड़ोसी के घर का ऐसे ख्याल रखना जैसे खुद के घर का रखते हो, ये जिहाद है। तुम मुजाहिदीन, तुम मुसलमानों के नाम पे धब्बा हो। अगर मेरे हाथ आज इस कानून से ना बंधे होते तो तुझे गोली मारकर मुझे बहुत खुशी होती। ले जाओ इसे। छाती ठोक के कहता हूं, टुंडा जैसा गुंडा फिर नहीं आने का। और तलवार बंदूक से खेला हूं, मुझे डर नहीं पुलिस थानों का। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। कल से चल रही बहस को आप दोनों वकील जारी रखें। टुंडा का वकील हाजिर है? यस माय लॉर्ड, मैं उपस्थित हूँ। और पुलिस प्रोसिक्यूटर? यस माय लॉर्ड, मैं उपस्थित हूँ। क्या बोलना चाहते हैं आप? यस माय लॉर्ड, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। ढंग से बात कीजिए, बकरी की तरह क्यों मिमिया रहे हैं आप? यस माय लॉर्ड, मेरा यह कहना है, जब से पुलिस ने मेरे पक्षकार को हिरासत में लिया है तब से आज तक काफी पूछताछ की जा चुकी है। अब मुझे नहीं लगता किस तरह को पूछताछ की जाना बाकी है। क्यों ना अब इसकी रिमांड अवधि खत्म की जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। आपका क्या कहना है शर्मा जी? इस पर पहले से ही कई धाराओं पर केस चल रहे हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना वकील साहब कि इस पर हत्या की धारा 302, हत्या के प्रयास की 307, किडनैपिंग की 363-64 और डैकोइटी विद मर्डर की 396 तथा आपराधिक षड्यंत्र की 120B जैसी संगीन धाराओं में ये लिप्त है। यस माय लॉर्ड। कितने दिन का रिमांड और चाहिए राजा ठाकुर? कम से कम 10 दिन जज साहब। क्या 10 दिन में आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा? डेफिनेटली जज साहब। दोनों वकीलों की बहस सुनने के बाद और पुलिस की राय जानकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कई राज अभी भी खुलना बाकी हैं। इसलिए सामाजिक सुरक्षा और शांति ध्यान में रखते हुए तथा सतर्कता के दृष्टिगत इस अपराधी को 10 दिन की रिमांड पर भेजा जाता है और पुलिस को आगाह किया जाता है कि 10 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा करके केस कोर्ट में प्रस्तुत करें, जिससे कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड फॉर द डे। अब तो तेरी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजारेगा टुंडा। और जेल में आराम से दिन काटना चाहता है तो अपने साथी खान का पता बता दे। तुम क्या सोचते हो तुम्हारी ये जेल की 4 दीवारी हमें ज्यादा दिन तक रोक पाएगी? हैं? 5 देशों की पुलिस हमें ऐसे ढूंढ रही है और वहां के पुलिस वाले भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन कोई जेल की दीवार आज तक हमें रोक नहीं पाई। और कितने बम ब्लास्ट प्लान किए हैं तुमने? बता दे टुंडा, बता दे।
मैं कम इन सर। आइए स्पीचिंग, आइए। जय हिंद सर। हैव अ सीट। थैंक यू सर। टुंडा जैसे आतंकवादी को पकड़वाकर आपने अपने डिपार्टमेंट और हमारी सरकार की इज्जत रखी है। सर आज मैं आपसे एक वादा करता हूं कि जब भी कोई टुंडा जैसा अपराधी इस देश को बर्बाद करने के लिए अपना सर उठाएगा तब एसपी जयवर्धन सिंह अपनी जान हथेली पे लिए उसके इरादों को कामयाब नहीं होने देगा सर, क्योंकि मेरी जान है वर्दी, मेरी शान है वर्दी। आप वाकई बधाई के पात्र हैं। मैं होम डिपार्टमेंट से सिफारिश करूंगा आपके प्रमोशन की और आपके ऑनर में एक जबरदस्त फंक्शन रखा जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। जय हिंद सर। मेरी शान है वर्दी, 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 मेरी शान है वर्दी। सर एक्सक्यूज मी सर, एक बार मैं आपके साथ क्राइम सीन पर जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि कैसे आप उनका सामना करते हैं। मैडम, हम वहां पर 2020 का मैच नहीं खेलते। हमारे जाबाज ऑफिसर अपनी जान हथेली पर रखकर आतंकवादियों को पकड़ कर लाते हैं। हम जब घर से निकलते हैं तो जान हथेली पर लेकर निकलते हैं और घर वालों का चेहरा बड़े गौर से देखकर निकलते हैं कि दोबारा यह चेहरा देखने को मिलेगा या ना मिलेगा। आपने टुंडा गिरोह का पर्दाफाश कैसे किया? आपकी टीम में कौन कौन से बेस्ट ऑफिसर्स हैं? टुंडा गिरोह को पकड़ने के लिए मेरी पूरी टीम ने जान हथेली पे लगाई है, जिसमें मेरे जाबाज ऑफिसर राजा ठाकुर, अमित, धर्मेंद्र और पूरी टीम मामले के तह तक गई है और आज उसका नतीजा है कि टुंडा सलाखों के पीछे है। सर हमने सुना है 26 जनवरी को होम मिनिस्टर सर द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। सर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी तो सिर्फ टुंडा को ही पकड़ा है। टुंडा गिरोह का सरगना खान अभी बाकी है और खान को जब तक हम नहीं पकड़ लेते मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मान सम्मान मिले ना मिले मैडम, लेकिन गणतंत्र दिवस पर हम सारे पुलिस वाले जश्न जरूर मनाएंगे।